बिलीव मी, जितना आप मिस कर रहे हो अभिनव को देखना, उतना ही अभिनव आपको मिस कर रहा है। ऑलवेज माई एम इज दैट कि हर रोल को अलग तरीके से देखूं, ना कि हर रोल अलग तरीके से मतलब मुझे मिले और ये सब कुछ हो। तो मैं इस तरह से परफॉर्म करूंगा कि यार ऐसा तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया था। मैंने कहा सर कैसे करूंगा ये सारे सीन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। खतरों के खिलाड़ी में भी I will for sure, but I don't know. Now, after a year, after 2 years, I will see when it's the right time, then I will do it. Hi Jay, Hi. how are you? How was your day? I am handsome Yes. and my day is going good. Thank you. ये रिश्ता क्या कहलाता है, जब फर्स्ट डे आपको अप्रोच हुआ और आज का दिन, क्या फीलिंग है आपका आज? It's और क्या कुछ अलग एक होता है, एक रूटीन बन जाता है जब हम कहीं काम करते हैं, कहीं कुछ शो को देते हैं, इतने सालों साल चला आ रहा है, तो आज कैसा आपका थॉट है? और ऑब्वियसली कुछ अलग ही रहा है, क्योंकि क्या कहना चाहेंगे? it's magical when I see, when I look back के the first day and now, मतलब एक होता है ना कि आपकी मतलब your life has changed in a better way and नहीं पता था कि ये किरदार को इतना अच्छा प्यार मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड नाउ व्हेन आई सी ऑल द लव कमिंग माय वे, सो एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि आदमी चोक हो जाता है कभी, तो वो वाली फीलिंग आती है कभी कि इतना प्यार होता है तो थोड़ा आप गला भर आता है। सो ऐसी फीलिंग है मुझे बहुत बार। कल भी मुझे सेट पे जब एवरीवन वाज देयर, वो फेयरवेल केक एंड राजन सर हो जाए, तो तभी एकदम चोक हो गया था मैं। So yeah, I would say it was a magical journey, and it's all like a dream that okay it happened. So yeah, very happy and thankful to Rajan sir, DKP production, and everyone who supported me. सो हमने आपकी स्टार्टिंग जर्नी देखी है, और अभी जब हमने वो क्लाइमैक्स आपका जो देखा है, बहुत ओवरवेलमिंग था। जब आप वो शूट कर रहे थे तब क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? अरे मैं नहीं कर पा रहा था। It was difficult. See क्या होता है, as an actor we feel everything, every emotion. बॉडी के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। आप पेन फील कर रहे हो, आप सैडनेस फील कर रहे हो, तो कितना भारी हो जाता है ना आपका चेस्ट, और आपका दिल बहुत भारी हो जाता है। एंड व्हेन ऑनेस्टली जब वो वाला सीन मैंने किया था कि गिरा हूं और ऐसे कैमरा आ रहा है, एंड ये था कि एपिसोड में फ्लैशबैक्स आएंगे मुझे, और मुझे लिटरली इन रियल ऑल्सो फ्लैशबैक्स आ रहे थे सारे सीन्स ये वो। तो मेरा ऐसा था कि अरे बाप रे, मैंने कहा सर कैसे करूंगा ये सारे सीन। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज देयर आर सो मेनी हैप्पी मोमेंट्स यू नो, और सेट पे इतने अच्छे टाइम हमने बिताए और जो सीन्स हमने शूट किए, सो वो खुद मेरे सामने फ्लैशबैक करके आ रहे थे और ऑटोमेटिक मेरे आंखों से रोना निकल रहा था। एंड आई वाज फीलिंग इट, एंड एवरीबॉडी एल्स ऑन द सेट आल्सो वाज फीलिंग इट, एंड दे आस्क्ड मी कि जय तू सच में रोया था क्या, तू सच में रोया ना, तू सच में रोया ना। मैंने कहा हाँ सर थोड़ा आ ही गया था मुझे भी। सो या बट या दैट इज एन एक्टर्स जॉब, बट या इट टेक्स अ टोल एट टाइम्स। ओके, जब हम कोई चीज़ किरदार निभाते हैं, अभिनव का जो आपका कैरेक्टर है काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है पहले से ही एक अपने आप में वो है। तो जब आपने वो किरदार को मतलब अभी ऐसा देखा जाए कि आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, और ऑब्वियसली ऑडियंस भी ऐसा, उनको भी बिलीव नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं आप सही में चले गए, क्योंकि ऐसा एक सडन आता है ना, एक्टर का क्लाइमैक्स होता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं एक स्क्रीन पे दिखते हैं। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? और प्रणाली फिर डायरेक्टर, क्या कुछ उन्होंने, उनके साथ आपका कैसा मोमेंट्स रहा? मतलब डिफिकल्ट है टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि अभिनव नहीं रहा। एक प्यारा कैरेक्टर होता है, एक एकदम यू नो लाइक हु गिव्स पॉजिटिव वाइब्स एंड टेक्स एवरी सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे, एंड यू नो मतलब उसका एक सोचने का नजरिया ही अलग था। एंड सडनली वो चला जाए तो एक झटका तो लगता है, एंड यू नो कहीं ना कहीं एपिसोड में आप ढूंढते रहोगे कि यार अभी आएगा कहीं से, अभी बट यहाँ पे तो इट्स लाइक यू नो इट्स लाइक कंफर्म दैट अभिनव हैज डाइड। तो एवरीवन वाज लिटिल सेंटी। कल सारा जो क्रू था दे वर हगिंग मी, इट्स लाइक दे वर लिटिल यू नो कि भाई विल मिस यू अ लॉट, भाई यू विल मिस। ऐसे यार मैं भी बहुत मिस करूंगा तुम लोगों को, बिकॉज सबके साथ एक बॉन्ड बन गया था, एक फ्रेंडशिप अच्छी थी। सो या बट दैट्स व्हाट दे से नो कि जो आया है उससे जाना तो है ही। सो मतलब वो आनंद वाला डायलॉग याद आता है राजेश खन्ना का कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। तो अभिनव का कहीं ना कहीं यही था कि
जितना भी जिया बस आई मतलब होता ना कि पॉजिटिविटी स्प्रेड की उसने. सो या दैट वाज द जर्नी ऑफ अभिनव. ओके, सो जब हम कभी कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो ये दिस शो इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़, सम डिसिप्लिन। तो इसमें से आपको क्या कुछ सीखने मिला है और क्या कुछ आपकी अभिनव लाइफ में चेंजेस आए अभिनव हैं? से तो बहुत कुछ सीखा है मैंने. दैट डोंट ऑलवेज जज अ पर्सन. अभिनव ने कभी भी भाई जी को जज नहीं किया. ही ऑलवेज कि ओके मजबूरियां रही होंगी. अभिनव ने अक्षरा को भी हमेशा कहा कि बड़ी खुशियों के लिए छोटी खुशियों की कुर्बानी मत दीजिए. वो निक्की जी को भी वही समझाता था कि अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो उससे झगड़े से नहीं बट प्यार से भी बात की जा सकती है. सो ऑल दैट थिंग विच इन रियल लाइफ इन टुडेज लाइफ जरूरी है ये सब चीजें. तो कहीं ना कहीं तो वो ऑल दैट थिंग आई विल टेक फ्रॉम अभिनव. सो या एंड आई विल मिस प्लेइंग अभिनव. तो या ओके, तो इसमें तो पूरे मतलब पूरे टीम मेंबर का भी बहुत बड़ा साथ रहा है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब जैसे हम वीडियो देख रहे थे केक कटिंग का, आपके साथ-साथ कई लोग बहुत मतलब उस खुशियों में शामिल हो गए थे और मतलब वो सिचुएशन ही कुछ अलग ही था, तो क्या कहना चाहेंगे? ये दैट इज द लव व्हिच आई हैव अर्नड. आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैंने प्यार कमाया है सबका सेट पे भी. एंड बिकॉज मी एंटरिंग अ शो ऑलरेडी एक उनका मतलब होता ना कि दे हैव अ बॉन्ड. एंड सडनली मेरे लिए तो ऐसा था कि सब कुछ नया ही था बट द वे दे वेलकम्ड मी विद ओपन आर्म्स एंड दैट वार्मथ. सो आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम फॉर दैट कि प्यार से मुझे वेलकम किया, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया. With that trust they shown in me. So thank you to all the crew member, actors, the production house, DKP and everybody. Like they opened me with welcome arms कि आओ तुम family का हिस्सा ही हो. So yeah, for an actor it is very important कि आपको जहाँ पे प्यार मिलता है ना, एक्टर वैसा है कि they will give their 200%. So मेरे लिए वही था कि now they have shown that love and trust. Now it's my turn to prove my side. So yeah. ओके जय, अदर देन दैट जैसे कि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत चल रहा है और बहुत लोगों के तक जा रहे हैं, तो आप कभी हमें अभी इसके बाद कहीं कुछ मैं ओटीटी जल्दी दिखूंगा आपको मेरी सीरीज which will release this year hopefully. In that I'm playing a Bihari character. यूनिवर्सिटी का लड़का है ये and very serious with that not ruggedness but he has all that layers also. And उसका जो tone है ना एकदम बिहारी वाला जो मैंने proper I took workshop for that. And you will feel that this is not Jay, this is some different person. तो बहुत मेहनत थी उसमें but I took it as a challenge और बहुत मजा आया. My director also was shocked कि साला एक गुजराती लड़का जो किया है उसने. Like he told me कि Jay, I wasn't expecting this from you. बट मैंने कहा हाँ सर वो वही था ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इसलिए मुझे और प्रेशर था कि अब तो प्रूव करना ही पड़ेगा. सो या वेटिंग फॉर दैट. सो इट हैज रवि किशन, शेखर सुमन, देन लॉट ऑफ नोन एक्टर्स फ्रॉम ओटीटी. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. लेट्स सी सून. सो अभी जैसे देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस ओटीटी, तो आप बिग बॉस ओटीटी कितना फॉलो कर रहे हैं? और इस बार इस बार बिग बॉस में यूट्यूबर्स को भी चांस दिया गया है, तो आप कितना फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस में? मैं ऑन एंड ऑफ मतलब होता है ऐसे थ्रू आउट. मेरे को शूट में मतलब वो टाइमिंग मैच नहीं करता है. इट्स गुड दैट फ्रॉम एवरी सेक्शन दे आर टेकिंग पीपल. एक कंबाइंड एक जो what do you call बुके बनता है. So that's good to see how these people will react. So yeah, it's a good thing I guess. So how much open for you for Big Boss और खतरों के खिलाड़ी? How much open क्या open ही नहीं. हाँ, बिग बॉस नहीं. खतरों के खिलाड़ी maybe I will for sure but I don't know. Now after a year, after 2 years, I will see when it's the right time. Then I will do it. मतलब when I really feel that okay this is the time करूँगा. That is for sure whenever possible but when that I don't know. ओके, क्या ऐसी चीज़ है जो आप ये रिश्ता क्या कहलाता है से जो डेली मिस करेंगे? मतलब एक चीज़ शर्मा हाउस, कसौली,
ऑल दो सीन्स, मुझे कसौली बहुत अच्छा लगता था। वो जो शर्मा उसका नेम प्लेट है ना, वो कहीं ना कहीं इट हैज रियली यू नो हैव मेड दैट प्लेस योर। एक वो होता है ना कि एक छोटा सा आदमी है, उसका एक छोटा घर है, उसकी नेम प्लेट को हर बार आते वो पूछता है कि एक नेम प्लेट को देख के खुश होता है। सो या दैट आई एम गोना मिस, एंड द कसौली वाइब आई एम गोना मिस। ओके, लास्टली फैंस और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? अभिनव से हटके अब आपको किस किरदार में देखेंगे और क्या कुछ अलग डिफरेंट देखने मिलेगा? देखो आपने अभिनव देखा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको कुछ और यू नो कैरेक्टर में दिखूं व्हिच इज कंप्लीटली ऑपोजिट, एंड आई विल गिव माय बेस्ट इन दैट, एंड माय ओनली एम इज टू टेक वन स्टेप यू नो अहेड। कि और हर मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे कुछ अलग करना है, बट अगर सेम रोल भी हुआ तो मुझे उसे अलग तरीके से करना है। सो दैट्स व्हाट माय एम इज। कि अगर एक अमीर बाप का बेटा है बिगड़ा हुआ, आपने कई बार ये रोल देखा है, कोई हटके रोल नहीं है, बट उसको मैं इस तरह से परफॉर्म करूंगा कि यार ऐसा तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया था। ऑलवेज माई एम इज दैट कि हर रोल को अलग तरीके से देखूं, ना कि हर रोल अलग तरीके से मतलब मुझे मिले और ये सब कुछ हो। सो या मे बी सून आई विल बी बैक विद अ डिफरेंट अवतार। आई लव टू शॉक माई ऑडियंस कि ओ माई गॉड ये तो अलग ही जय है। So that I will do it, and thank you guys for all the love and blessings. I am so touched and overwhelmed, and you know it makes me it you know feel that I am so lucky कि मुझे आपका प्यार मिला और इतनी सारी blessings मिली। Believe me, जितना आप मिस कर रहे हो अभिनव को देखना, उतना ही अभिनव आपको मिस कर रहा है, ठीक है? बट या हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मैं तेनू फिर मिलांगा। So yeah, I will be back soon. Thank you so much, Jay. Thank you. Thank you Bye. so much.